नमस्कार। मैं दिलसाद अहमद लेकर के आया हूँ गेट सेट एसयू की तरफ से एक नई वीडियो। तो आज हम लेकर के आए हैं गूगल का एक न्यू अपडेट। 14 दिसंबर वाले दिन लेके आया है गूगल ने एक नया अपडेट, जिसे कहते हैं हम गूगल स्पैमिंग अपडेट। ठीक है, जो बैकलिंक के लिए आया हुआ है। बेसिकली वैसे तो बैकलिंक अगर हम देखा जाए तो गूगल ने 2016 के अंदर ही बैन कर दिया था, लेकिन उसने पूरी तरह से प्रॉपर सही से यूज नहीं किया था। यानी कहा जाए तो 2016 के अंदर गूगल ने ये अपडेट निकाला था कि हम जो लिंक है, जो बैकलिंक स्ट्रेटेजी उसे खत्म कर रहे हैं। जो स्पैमी लिंक है वो सब खत्म किए जाएंगे। तो अभी जो गूगल ने 14 तारीख को एक नया अपडेट निकाला है कि वो अब जो अपना बैकलिंक स्ट्रेटेजी है उसको पूरी तरीके से खत्म कर रही है। 2 वीक के अंदर ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। यानी कह सकते हैं कि दिसंबर यानी 2022 के लास्ट तक गूगल ये पूरा अपडेट अपने पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड अपडेट कर देगा। ठीक है, तो आइए हम चेक कर सकते हैं कि गूगल ने कहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है गूगल सर्च सेंट्रल की वेबसाइट। तो इसने अपडेट किया है, डेट आप देख सकते हैं वेडनेसडे 14 दिसंबर 2022। ठीक है, इसने क्या निकाला है कि दिसंबर 2022 को लिंक अपडेट सिस्टम रिलीज किया है। ठीक है, तो इसने कहा है कि गूगल जो है लिवरेज कर रहा है स्पैम ब्रेन टू न्यूट्रलाइज द इम्पैक्ट ऑफ अननेचुरल लिंक ऑन सर्च रिजल्ट। इसका कहने का मतलब कि गूगल ने अपने जो स्पैम ब्रेन रिलीज किया था जुलाई के अंदर, आपने शायद गूगल की अपडेट सुनी होगी कि जुलाई 2022 के अंदर गूगल ने एक अपडेट निकाला था, जिसके अंदर कहा गया था कि जो भी बैकलिंक है या कंटेंट ऑप्टिमाइजिंग है वो सारी चीजें चेंज होगी। तो अब उसको स्पैम ब्रेन को वो फुल्ली तरीके से ऑप्टिमाइज कर रहा है, फुल्ली तरीके से रन कर रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। इसने कहा है कि जो भी अननेचुरल लिंक बनाए जाते हैं वेबसाइट पे, ठीक है, जो भी स्पैमी बैकलिंक होते हैं उसको वो न्यूट्रलाइज कर देगा। ये नहीं कह रहा है कि वो हर बैकलिंक को न्यूट्रलाइज कर देगा। उसने कहा है कि वो अननेचुरल लिंक को, जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि स्पैम ब्रेन टू न्यूट्रलाइज द इम्पैक्ट ऑफ अननेचुरल लिंक ऑन सर्च रिजल्ट। सर्च रिजल्ट पे अननेचुरल लिंक को न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि ये क्या कह रहा है कि स्पैम ब्रेन है क्या। स्पैम ब्रेन इज आवर एआई बेस्ड स्पैम प्रिवेंशन सिस्टम। ये कह रहा है कि जो स्पैम ब्रेन है ये कोई इंसान या कोई प्रोग्राम नहीं, ये एक एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, जो एक बग है जो गूगल ने खुद बनाया है। ठीक है, जो अलग अलग वेबसाइट्स पे जा करके उनकी पूरी स्टडी करेगा। ये कोई मैनुअल नहीं है, ये बग की तरह है। जैसे आपने देखा होगा एक स्पाइडर, जैसे गूगल ने पहले कहा था, ये एक बग है, स्पाइडर है, जो जा करके अलग अलग वेबसाइट पे जा करके सर्च करेगा, देखेगा कि कौन से जो वेबसाइट के लिंक हैं वो लिंक स्पैमी है। अब कोई भी पर्सन होता है या कोई भी बिजनेस ओनर है जिसने अपने बैकलिंक अलग अलग वेबसाइट्स पे बनाए हुए हैं, तो वो लिंक, हर लिंक न्यूट्रलाइज नहीं होगा। लिंक वही न्यूट्रलाइज होगा जो स्पैमी होगा या अननेचुरल होगा, या इसमें आप देख सकते हैं पासिंग आउट गोइंग लिंक। ठीक है, द एंड साइट यूज फॉर द पर्पस आउट गोइंग लिंक, जो आउट गोइंग लिंक को करेगा। ठीक है, जो उसकी यानी जो किसी भी वेबसाइट की जो नेचुरलिटी है या पीआरडीआर है उसको चेंज करेगा, एक्सचेंज करेगा बेसिकली। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि इस अपडेट में है क्या, व्हाट दिस अपडेट मीन फॉर योर साइट, कि ये आपकी साइट पे कैसे इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो गूगल कहता है अवर लॉन्चेस टुडे, यानी ये लॉन्च करा है टुडे, वी हैव रिफर्ड टू एज द दिसंबर 2022 लिंक 2020 लिंक स्पैम अपडेट विल टेक अबाउट 2 वीक टू फुल्ली रोल आउट। ये कह रहा है कि दिसंबर 2022 का जो लिंक स्पैम अपडेट है वो 2 हफ्ते के अंदर पूरी तरीके से रोल आउट हो जाएगा, पूरी तरीके से ऑप्टिमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो और कहता है रैंकिंग में चेंज एज स्पैमी लिंक एंड और न्यूट्रलाइज, यानी बहुत से जो वेबसाइट्स ओनर जो अभी गूगल पे टॉप पोजीशन पे फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक पे रैंक कर रहे हैं, हो सकता है उनकी रैंकिंग चेंज हो जाए स्पैमी बैकलिंक की वजह से। वो न्यूट्रलाइज, जो भी स्पैमी बैकलिंक है वो सारे न्यूट्रलाइज हो जाएं। एंड द क्रेडिट पास्ड बाय दीस अननेचुरल लिंक्स आर लॉस्ट, जो उन अननेचुरल लिंक से जो क्रेडिट उस वेबसाइट्स ओनर की वेबसाइट पर पड़ रहा है वो सारे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि दिसंबर की लास्ट तक बहुत सारे बिजनेसमैन के बिजनेस पर असर पड़ने वाला है, और अलग अलग जो उनका ट्रैफिक है, जो उनकी पोजीशंस है, सभी चेंज होने वाली है। ये नहीं है कि जो वेबसाइट बहुत पीछे हैं वो आगे आ सकती हैं, जो आगे हैं वो पीछे जा सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और ये कह रहा है दिस लॉन्च विल बी अफेक्ट ऑल लैंग्वेज। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अपडेट लाया है गूगल, ये
खाली इंडिया ही नहीं या खाली एक जगह दिल्ली, मुंबई, चेन्नई नहीं, ये ऑल ओवर वर्ल्ड काम करेगा। किसी एक की पर्सनल वेबसाइट पे नहीं करेगा या पर्सनल स्टेट सिटी पे नहीं करेगा, ऑल लैंग्वेज, इसका मतलब यानी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड। ओके, तो ये पूरे वर्ल्ड पे काम करेगा। अब आगे क्या कहता है, एज वी हैव ऑलरेडी always emphasize link obtained primarily for artificial manipulation of search ranking or link spam। ये कह रहा है कि इन्होंने पहले ही बताया कि जो लिंक बनाए जाते हैं वो आर्टिफिशियली मैनिपुलेशन किया जाता है रैंकिंग का। यानी कि जब कोई बिजनेस ओनर अपनी नई वेबसाइट को बनाता है और उसको रैंक कराने के लिए क्या करता है, वो कई सारी अलग अलग अननेचुरल वेबसाइट्स के ऊपर अपनी जो वेबसाइट्स के यूआरएल को ड्रॉप डाउन करता है। ठीक है, आपने देखा भी होगा कि आपने जो भी डिजिटल मार्केटर है या एसईओ कंपनीज हैं, वो कोई नई वेबसाइट, उनके पास कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो वो क्या करते हैं कि उनके बैकलिंक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑन पेज करते हैं, टेक्निकल एसईओ करते हैं, उसके बाद फिर वो ऑफ पेज पे आते हैं। तो ऑफ पेज में सबसे पहली जो स्ट्रेटेजी होती है बैकलिंक, तो वो बैकलिंक अलग अलग वेबसाइट्स पे बनाते हैं, सोशल मीडियाज यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बैकलिंक जो है, ये नहीं, गूगल ने ये फुल्ली तरीके से नहीं कहा है कि सभी बैकलिंक अननेचुरल है। उसने कहा है कि कुछ बैकलिंक अननेचुरल, जो उसको लगेगा या उसको के बग को लगेगा कि ये लिंक अननेचुरल है, तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और उसकी जितनी भी, आप इसने कहा कि जो भी क्रेडिट पास हो रहा है, ठीक है, जो भी क्रेडिट पास हो रहा है उस लिंक के द्वारा उस वेबसाइट पे, वो खत्म हो जाएगा। इसके वजह से बहुत सी अफेक्ट पड़ सकती है वेबसाइट पे, ट्रैफिक कम हो सकता है, लीड्स कम हो सकती हैं, उसकी पोजीशंस चेंज हो सकती हैं। कुछ बिजनेस ओनर्स की जो वेबसाइट है वो मे भी हो सकता है वो उसकी वजह से रैंक हो जाए, क्योंकि अगर कोई जो टॉप पर रैंक कर रहा है इस टाइम पे, अगर उसके अननेचुरल लिंक न्यूट्रलाइज होंगे तो मेक श्योर है कि वो पीछे जाएगी रैंकिंग के अंदर। और जो उसके बाद जो वेबसाइट है जिसने अननेचुरल लिंक नहीं बनाए हैं, वो मेक श्योर है कि वो आगे आ जाएगी उससे। ठीक है, तो ये बताया गया है। उसके बाद ये गूगल कहता है, अवर एल्गोरिथम एंड मैनुअल एक्शन एम टू नलिफाई दीज अननेचुरल लिंक्स एट स्केल। यानी इसके गूगल के जो एल्गोरिथम है और जो मैनुअल एक्शंस हैं वो नलिफाई करते हैं इन अननेचुरल लिंक को बहुत काफी अच्छे स्केल पे। एंड वी विल कंटिन्यू टू इम्प्रूव अवर कवरेज। और ये अपनी जो कवरेज है धीरे धीरे बढ़ाते ही जाएंगे आगे। जैसा आपने देखा होगा गूगल हर साल कम से कम 10, 15, 20, 25, 30 कुछ ना कुछ अपडेट देता ही रहता है, कभी कभी ज्यादा भी देता है। तो वो धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करता रहता है। वो भी किस वजह से, यूजर फ्रेंडली की वजह से, कि जो हमारे पास यूजर्स हैं, जो गूगल कहता है कि हमारे पास जो यूजर आ रहा है उनको जो अपनी जो भी चीजें वो सर्च कर रहा है, जो उसका कंटेंट जो उसे चाहिए, वो कन्वीनियंट हो, ट्रस्टवर्थी हो। ये भी कह रहा है कि अगर आपको कि आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं और अगर आपको लगता है कि उसने किसी अननेचुरल या इनऑर्गेनिक लिंक बिल्डिंग कर रखी है, तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, गूगल को रिपोर्ट कर सकते हैं कि इस वेबसाइट पे अननेचुरली लिंक, या अगर आपकी किसी वेबसाइट पे लिंक बिल्डिंग कर रखी है और आपको लगता है कि वो वेबसाइट ने आपकी गलत लिंक कर रखी है, तो आप उसको गूगल को रिपोर्ट कर सकते हैं, जिस वजह से वो गूगल उसको, उस वेबसाइट को, यानी उस पर कुछ ना कुछ अपने अपडेट करेगा। ठीक है, अगर गूगल ने एक बात और कही है लास्ट में कि अगर आपको ये जो अपडेट आया है स्पैमी बैकलिंक, इसके रिगार्डिंग कुछ आपको फीडबैक देना चाहते हैं गूगल को, तो आप इसको बिल्कुल फ्री होकर के इनके जो हेल्प कम्युनिटी या इनके मेल या फिर जो भी ट्विटर हैंडल है वहां पे जाकर के इनको पोस्ट कर सकते हैं, इन्होंने अपना लिंक दे रखा है यहाँ पे हेल्प कम्युनिटी पे। ठीक है, तो ये हमारा गूगल अपडेट था। ठीक है, देखते हैं आगे क्या क्या आता है। यूजर्स के लिए ये बहुत अच्छा अपडेट है और वेबसाइट्स ओनर्स के लिए भी, लेकिन हो सकता है बहुत से कंपनियों के लिए इसमें बड़ा चेंज करना पड़े। बहुत सी एसईओ कंपनी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कंपनी, सोशल मीडिया कंपनी को जो बैकलिंक स्ट्रेटेजी है वो चेंज करनी पड़े। अब बैकलिंक बनेंगे या नहीं बनेंगे ये कंपनी ओनर्स के ऊपर डिपेंड करता है, वेबसाइट्स ओनर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसा कि मैं समझ सकता हूं या मैंने जितना भी पढ़ा है, गूगल ने ये नहीं कहा है कि सभी बैकलिंक जो है वो न्यूट्रलाइज होंगे। उसने कहा है जो स्पैमी बैकलिंक है वो न्यूट्रलाइज होंगे। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिस पे आप अभी बैकलिंक बना सकते हैं। बहुत से लोग आज भी ये सोच रहे होंगे या परेशान हो गए होंगे कि नहीं अब बैकलिंक खत्म हो चुके हैं, तो ऐसा नहीं है। अब भी कोई भी वेबसाइट आती है तो उसके लिए बैकलिंक बनाना
नेसेसरी होता है। गूगल को कैसे पता चलेगा कि कोई नई वेबसाइट आई है, जब तक उसके यूआरएल्स अलग अलग वेबसाइट्स पे नहीं जाएंगे। ये नहीं कि आप हर किसी वेबसाइट पे जाके उसका यूआरएल की लिंक बिल्डिंग करो, नहीं। अगर आपको लिंक बिल्डिंग करनी है तो किसी अच्छी वेबसाइट पे, अच्छी डीए वाली वेबसाइट पे जाकर के लिंक बिल्डिंग करो, ताकि आपकी जो वेबसाइट है एक अच्छी लेवल पे और गूगल उसको रैंक कर सके, गूगल उसको क्रॉल कर, गूगल का जो क्रॉलर है उसको क्रॉल कर सके। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, आगे के लिए हम फिर मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए, धन्यवाद।